हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। आज हम लोग जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी अभी हो गया 4.0 के लिए हम लोग पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट है जियोग्राफी का। इसमें जो है 1 से लेके 100 क्वेश्चन होंगे और इसी प्रकार हमारे 5 सेट होंगे और एक एक सेट को हम लोग जो है 2 पार्टों में वीडियो में देखेंगे, जैसे 50-50 क्वेश्चन का सेट करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला सेट है जियोग्राफी का। इसमें आज हम लोग 50 क्वेश्चनों का जो है अध्ययन करेंगे विथ डिटेल्स, यानी उसके व्याख्या के साथ में। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। महाद्वीप जो है कितने प्रकार के, यानी महाद्वीप में जो है 2 कैटेगरी है, एक क्षेत्रफल के आधार पर होता है और दूसरा हमारा जनसंख्या के आधार पर। क्या है? एक क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा हमारा जनसंख्या के आधार पर है। तो इसमें जो है क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पे एशिया, पहले पे क्या आएगा? एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल में देखते हैं हम लोग, पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद जो है अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है हमारा। क्या? ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है निम्नलिखित में से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में जो है सबसे बड़ा एशिया है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो है हमारा सबसे बड़ा अफ्रीका हो जाएगा, क्योंकि एशिया इसमें दिया नहीं है ऑप्शन में, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर अफ्रीका आ जाएगा। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछता तो जनसंख्या में पहले नंबर पर एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर हमारा यूरोप आ जाता है, चौथे नंबर पर हमारा उत्तरी अमेरिका और 5वें नंबर पर हमारा दक्षिणी अमेरिका, 6वें पे हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। और जबकि जो हमारा अंटार्कटिका है, इसमें जो है जनसंख्या निवास नहीं करती है। इसके अलावा क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि किस महाद्वीप में जो है कितने देश हैं। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश आते हैं। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में जो टोटल 54 महाद्वीप हैं। अफ्रीका में 54 है। यूरोप में टोटल जो है कितने हैं? यूरोप में हमारे 50 हो जाते हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में 23 हैं और दक्षिणी अमेरिका में हमारे 12 देश हो जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हमारे 14 देश हैं। तो यानी सबसे ज़्यादा देशों की संख्या किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद हमारा यूरोप हो जाता है। और एशिया में कितने हैं? 48 देश एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार, जबकि जनसंख्या नहीं, इस ऑप्शन के अनुसार जो है अफ्रीका जो है क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है, जबकि एशिया जो है सबसे बड़ा है। जनसंख्या में भी एशिया सबसे बड़ा है, जबकि देशों की संख्या में सबसे बड़ा जो हमारा यूरोप, अफ्रीका होता है, उसके बाद यूरोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा सबसे अधिक देश किस में है? अफ्रीका में। कितने हैं? 54 देश हैं। यूरोप में टोटल कितने देश हैं? यूरोप में 50 देश हैं, जबकि एशिया में हमारे 48 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो है 14 देश हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 14 देश हैं। और उत्तरी अमेरिका में जो है कितने देश हैं? उत्तरी अमेरिका में जो है टोटल 23 देश हैं। दक्षिणी अमेरिका में टोटल 12 देश हैं। तो ये हमारे जो है महाद्वीप में प्रमुख देश हैं, कितने कितने देश स्थित हैं। तो सर्वाधिक जो देश हैं किसमें है? अफ्रीका में है। कहाँ पे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका को जो हम लोग जो है क्या कहते हैं? अफ्रीका को पठारों का देश भी कहा जाता है। जानते रहिएगा, अफ्रीका को पठारों का देश भी कहा जाता है। अफ्रीका को ही हम लोग जो है खनिजों का राजा कहते हैं। खनिजों का जो है राजा कहते हैं और पठारों का देश कहा जाता है। किसको? अफ्रीका को। जबकि खनिजों की रानी जो है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है हमारे भारत देश में। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित, तो इसमें जो है सीमा रहित तीनों देश हैं। न्यूजीलैंड भी है, फिलीपींस भी है और जापान भी है।
पूछा है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है इसमें। न्यूजीलैंड, इसका जो है क्षेत्रफल कितना है, 2,68,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2,68,000 वर्ग किलोमीटर है इसकी सीमा, इसका क्षेत्रफल। और फिलीपींस का जो क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना, 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। जबकि जापान जो है 5,77,000 जो है वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो सीमा रहित तो तीनों हो जाएंगे, और सबसे बड़ा देश तो जापान हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जबकि इसमें करेक्ट आंसर जो है हमारा जापान होता है। न्यूजीलैंड जो है ये, इसमें दो भाग हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी द्वीप है। न्यूजीलैंड में दो द्वीप, एक उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। जबकि दक्षिणी द्वीप में जो है इंसान रहते हैं, मानव रहते हैं, और उत्तरी द्वीप में नहीं रहते हैं। जानते रहिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा जो है विकसित किया गया। जे विल्सन के द्वारा, वेगनर के द्वारा, डू टोइट के द्वारा। तो ये वेगनर के द्वारा जो है 1912 में दिया गया था। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा, वेगनर के द्वारा जो है 1912 में दिया गया था। जबकि जे विल्सन के द्वारा जो है प्लेट टेक्टोनिक थियरी दी गई थी। क्या, प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो है किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी जे विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा भी हम लोग एक लोग का देखते हैं, पेंक और डेविस, ये किसके जो है जनक हैं, डेविस। पेंक और डेविस जो है नदीय प्रक्रम के, किसके, नदीय प्रक्रम के लिए जाने जाते हैं। कौन, पेंक एवं डेविस नदी प्रक्रम से संबंधित थे। हमारा पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक आग्नेय चट्टान, दूसरा हमारा अवसादी चट्टान, तीसरा हमारा जो है कायांतरिक चट्टान। तीसरी क्या है, कायांतरिक चट्टान। तो इसमें जो है आग्नेय चट्टान जो है ये ज्वालामुखी निर्मित है। कैसा है, ज्वालामुखी निर्मित है। जबकि हमारा अवसादी जो है परत दर परत के जो है जमने से होता है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। तो ये हमारा आग्नेय चट्टानों के लिए सही है। पूरा जीवाश्म जो है कम होते हैं किसमें, आग्नेय में। और सर्वाधिक किसमें होते हैं, अवसादी में। सर्वाधिक किसमें आते हैं, अवसादी में जो है पूरा जीवाश्म ज़्यादा होते हैं। किसमें, अवसादी चट्टानों में। वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, ये जो है गलत है। जल के लिए सरंध्र होती हैं, ये गलत है। वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, तो ये सही है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप व दाब पर निर्भर करती है। जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है उसे क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं। और दूसरा हमारा है, ये शैलें जो है क्रिस्टलीय हैं। ये शैलें जो है क्रिस्टलीय हैं, ये क्या होती हैं, ये क्रिस्टलीय हैं। ये भी क्रिस्टलीय नहीं होती, ये कैसी होती हैं, आग्नेय होती हैं। ये शैलें जो है क्रिस्टलीय आग्नेय होती हैं। ये शैलें जो है स्तरों में निक्षेपित होती हैं। स्तरों में यानी ऐसे एक पे एक परत जो है चढ़ी होती है, इसे जो है निक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये शैलें स्तरों में जो है निक्षेपित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सातवां, निम्नलिखित कथन में से एस्कर एवं ड्रमलिन के संबंध में है। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत लकीरें हैं। एस्कर जो है क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। एस्कर क्या होता है, एस्कर जो ऐसे बनता है। फिर से देखते हैं, एस्कर कैसे बनता है, ऐसे इस प्रकार जो है एस्कर का निर्माण होता है। एस्कर जो है एक सीधी लाइन में होता है, एक लाइन में होता है। जबकि ड्रमलिन जो है ये इस प्रकार से होता है। ड्रमलिन
एस्कर जो है एक सीधी लाइन में होता है। तो ऑप्शन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेतीली लकीरें होती हैं, तो सही है। जबकि ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, तो ये भी हमारा सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। अंडे की टोकरी ये जो है एस्कर युक्त ना होगी, या ड्रमलिन युक्त जो है होती है, जबकि एस्कर युक्त होती है लाइनें। क्या होती है? लाइन। जबकि चौथा ऑप्शन है जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा जो है निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है, तो ये भी हमारा सही हो जाता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? 1, 2 और 4 जो है सही है। माउंट एटना क्या है? 8वां क्वेश्चन है माउंट एटना क्या है? पर्वत है, पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी। तो माउंट एटना जो है एक सक्रिय जो है ज्वालामुखी है। क्या है? एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी जो है प्रक्रिया है, सक्रिय ज्वालामुखी प्रक्रिया। कहाँ का है? इटली के माउंट एटना में जो है पाया जाता है। क्योंकि इटली का ही जो है एक और ज्वालामुखी है, उसको क्या कहते हैं? लिपारी। इटली में जो है एक और माउंट वेसुवियस है। कहाँ पे है? ये जो है लिपारी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट में 9वां क्वेश्चन हमारा है मोना लोवा। मोना लोवा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मोना लोवा जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का, एक शांत ज्वालामुखी का, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का। तो ये मोना लोवा जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का जो है उदाहरण है। कहाँ पे पाया जाता है? यूएसए के हवाई द्वीप पर। यूएसए के जो है हवाई द्वीप पर जो है ये मोना लोवा ज्वालामुखी जो है पाया जाता है। विश्व का जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मोना लोवा। मोना लोवा जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। जबकि सक्रिय ज्वालामुखी और हैं, उनके नाम जो है किलायु है, कोटोपैक्सी है। किलायु और कोटोपैक्सी जो है सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। एक बार हम लोग जो है सुन लेते हैं पूरा वीडियो में, एक बार सुनते हैं, आप लोग सुनिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे है? इक्वेडोर में जो है पाया जाता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है माउंट कोटोपैक्सी। सबसे ऊंचा है, कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। दूसरा मोना लोवा सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप पर। तीसरा हमारा चिल्लन है, कहाँ पे पाया जाता है? चिली क्षेत्र में। चौथा है ओसामा। ओसामा कहाँ पे? जापान का सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा पांचवा हमारा एरेबुस अंटार्कटिका का जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रम्बोली जो है इटली के लिपारी द्वीप पर जो है पाया जाता है। इटली के लिपारी द्वीप पर जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा बैरन अंडमान निकोबार द्वीप पर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पोपोकटिपेटल जो है ये मैक्सिको का जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा सुसुप्त ज्वालामुखी में फ्यूजियामा आता है, जापान का है। वेसुवियस जो है इटली का है। इसके अलावा क्रकाटोआ जो है इंडोनेशिया का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी में जो है माउंट पोपा आ जाता है। शांत ज्वालामुखी में माउंट पोपा के अलावा माउंट पोपा जो है म्यांमार का है। इसके अलावा किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया देश में है। देमबंद ईरान का है। कोह सुल्तान ये जो है ईरान का ये भी है। एकांगुआ जो है अर्जेंटीना का है। ये प्रमुख जो है ज्वालामुखी हैं। तो अब आगे हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधागमन वाले क्षेत्र में जो है 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा और 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इसमें भूकंप की उत्पत्ति हुई। तो यह जो है हमारा करेक्ट है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र में लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक के तटों को घोर विध्वंस किया जो है, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑप्शन है वर्तमान अनुमानों के अनुसार जो है भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत जो है लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को जो है मौत के घाट। इसमें 50 लाख ना होके यहाँ पे जो है 4 लाख हो जाएगा। क्या? 4 लाख। तो इसमें जो है क्या पूछा है? कौन सा जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर जो है यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है सही नहीं है। 50 लाख ना होकर 4 लाख होना चाहिए था। अगर पूछता कौन सा सही है तो ऊपर्युक्त में से एक से अधिक जो है सही हो जाते हैं। इसमें जो है टोटल कुल 11 देश जो है प्रभावित हुए थे इससे। किसके कारण? महासागरीय भूकंप और उसके परिणामी सुनामी के द्वारा जो है कुल 11 देश जो है प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट हमारा
विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? विश्व की सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के जो है पर्वतों में पाई जाती हैं? पर्वत जो है कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5। पहला जो है मोड़दार। पहला क्या है? मोड़दार पर्वत। दूसरा हमारा ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा है गुम्मदादार। गुम्मदादार पर्वत में जो है खनिज मात्रा जो है सर्वाधिक पाई जाती है। जबकि चौथा है भ्रंश पर्वत। पाँचवा हमारा अवशिष्ट पर्वत है। तो इसमें जो है सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में जो है सबसे अधिक चोटियाँ जो है पाई जाती हैं, ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी हो जाती है। हिमालय जो है कितना है? 3800 जो है किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि रॉकीज की जो है लंबाई 4800 किलोमीटर, जबकि इसकी एंडीज की जो है 7200 किलोमीटर हो जाती है। तो इस प्रकार जो है सबसे बड़ा ये एंडीज हो जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका जो है महादेश में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका महादेश में पाया जाता है। जबकि हिमालय जो है एशिया में पाया जाता है। कहाँ पे? एशिया में। रॉकीज जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। रॉकीज कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। कोकोस प्लेट जो है किसके मध्य पाई जाती है? देखिए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका हो जाता है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका हो जाता है, और यहाँ पे जो है प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर और मध्य अमेरिका के बीच में जो है कौन सी प्लेट है? कोकोस प्लेट पाई जाती है। कौन सी? मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है कोकोस प्लेट जो है पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? कोकोस प्लेट के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? राष्ट्र बाउल क्या है इसको देखते हैं। राष्ट्र बाउल यानी जंक क्षेत्र। राष्ट्र बाउल क्या है? एक जंक क्षेत्र होता है, यानी पहले कभी औद्योगिक प्रदेश था। पहले जो है कभी औद्योगिक प्रदेश था, यानी विनिर्माण क्षेत्र था। ये कौन सा क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये ग्रेट लेक्स प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा किलिमंजारो है। क्या है? किलिमंजारो ये जो है ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ पे है? तंजानिया में। कहाँ पे? तंजानिया में जो पाया जाता है। आग्नेय प्लस गिरि क्या है? आग्नेयगिरि, यानी आग्नेय का मतलब होता है ज्वालामुखी और गिरि का मतलब होता है पर्वत, यानी ज्वालामुखी पर्वत। किलिमंजारो क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाता है। आग्नेय मतलब होता है ज्वालामुखी और गिरि माने पर्वत होता है। तो किलिमंजारो क्या है? एक आग्नेयगिरि है। नेक्स्ट हमारा गोबी मरुस्थल है। कहाँ पे पाया जाता है गोबी का मरुस्थल? ये जो है चीन तथा मंगोलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? चीन तथा मंगोलिया में पाया जाता है। सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। कैसा है? सबसे बड़ा जो है शीत मरुस्थल है कौन? गोबी का मरुस्थल। पश्चिमी अफ्रीका में जो है सहारा मरुस्थल पाया जाता है। ये जो है बलुआही के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में जो है पश्चिम में इसके विक्टोरिया और गिब्सन जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु जो है विख्यात है। किसके लिए? स्वर्ण खनन के लिए जो है विख्यात है। जबकि टिन खनन हेतु जो है चीन, इसके लिए जो है चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है प्रसिद्ध हैं। टिन के लिए चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है हो जाता है। जबकि अभ्रक खनन के लिए जो है भारत हमारा अग्रणी है। अभ्रक में जो है भारत अग्रणी देश हो जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो
इसमें जो है करेक्ट आंसर हंगरी हो जाता है। क्या? एशिया और विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश जो है, एशिया और विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश जो है कजाकिस्तान होता है। क्या? कजाकिस्तान। जबकि ऑप्शन के हिसाब से स्थलरुद्ध देश हंगरी हो जाएगा। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, इजराइल की जो सीमाएं हैं किससे लगती हैं, किससे बॉर्डर शेयर करती हैं? लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से, मिस्र के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसमें जो टर्की है ये नहीं होना चाहिए, इसमें भी टर्की दे दिया, ये नहीं होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाता है। लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से और मिस्र के साथ जो है इजराइल की सीमाएँ हैं। संसार की छत है, पामीर का पठार जो है इसको जो है संसार की छत के नाम से हम लोग जानते हैं। अरावली पर्वत राजस्थान में है, सबसे प्राचीन पर्वत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सतपुड़ा पर्वत जो है ये भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। कैसा है? भ्रंश पर्वत का जो है उदाहरण है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। देखिए भारत का दक्षिणी भाग है, यहाँ से जो है लोग व्यापार करते हैं। यहाँ पे हमारा श्रीलंका है, तो व्यापार करने के लिए यहाँ से इस प्रकार से लोग समुद्री यात्रा को जो है करते हैं। यहाँ पे जो है पूर्व समुद्र की स्वामिनी, यहाँ पे जो है श्रीलंका है, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी समुद्र की जो है स्वामिनी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? लगभग जो है 2/3 है। कितना है? लगभग 2/3 भाग है। 21% जो है स्थल है, जबकि 79% जो है जल पाया जाता है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के निकट स्थित है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो कौन सा स्थान है? उत्तरी ध्रुव है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट जो है कौन सा? उत्तरी ध्रुव जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा ये कुछ बड़ा क्वेश्चन है। 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। यह कटक क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ये जो है समुद्र तल है, इसके ऊपर जो है पर्वत होते हैं और ये जो है नीचे जल है। ये जो है क्या है? जल हो जाता है। और यहाँ पे जो है कटक होता है। ये क्या है? कटक होता है। तो इसमें क्या है? सकोत्र लक्षद्वीप चौगोस कटक है, प्रशांत जो है अंटार्कटिका कटक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है मध्य महासागरी कटक हो जाएगा। क्या? मध्य महासागरी कटक, यानी नीचे जो है पाया जाता है, इसलिए मध्य महासागरी कटक के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक जो है गर्म जलधारा है। क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में जो है प्रवाहित होती है। इसको जो है यूरोप का जो है कंबल कहा जाता है। क्या है? यूरोप का जो है कंबल कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं। गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खड्ड है। देखिए इस प्रकार होता है, वी आकार होता है, यू आकार होता है, उसके बाद एक खड्ड के आकार का होता है। ग्रैंड कैनियन इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? जायद की खेती जो है अप्रैल और मार्च और अप्रैल में जो है बोई जाती है। इसमें खीरा भी है, तरबूज भी है और ककड़ी भी है, यानी खरबूजा, तरबूज और खीरा तीनों जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। देखिए इस प्रकार जो है हमारा पृथ्वी, इसके जो नीचे है यफ है, यहाँ से जो है भूकंप जो है निकलता है, यहाँ पे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जाता है, तो जहाँ पे निकलता है उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। यानी धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को जो है अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी इसको अधिकेंद्र कहेंगे। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों के द्वारा जो है अपनाई गई भूकंप भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। कुत्ता और बिल्ली का व्यवहार जो है बता देता है कि भूकंप आने वाला है। तो करेक्ट आंसर ए भी है, बी भी है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो ये जो है हमारा गलत है। पी तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे न होके अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। क्या है? अनुदैर्घ्य। जबकि यस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। सबसे खतरनाक यल तरंग होती है। तरंगे 3 प्रकार की, पी, एस और एल।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। लेक सुपीरियर का संबंध, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, सही है। यह दोनों देशों को मध्य लगभग 1700 किलोमीटर की सीमा बनाती है, नहीं, यह जो है इनके मध्य 563 किलोमीटर का जो है सीमा बनाती है। यह विश्व के खारे पानी की झील है, नहीं, ये मीठे पानी की झील है। ऐसी है मीठे पानी की झील, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो इसका करेक्ट आंसर दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी और सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल है। देखिए ये भारत हो जाता है यहाँ हमारा, और यहाँ पे जो है पश्चिमी शीतकाल में जो है यहाँ से जो है हवाएं आती हैं इस प्रकार से, तो ये पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागरी जो है क्षेत्र से जो है आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जी.टी. त्रिवार्था के अनुसार जो है भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ये जो है कहाँ पे है, पश्चिमी घाट में है। एम प्रकार के भारत के क्षेत्र में जो है अधिकांश क्षेत्र जो है एम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये जलवायु एक जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। नेक्स्ट हमारा उत्तरी भारत में शीतकाल में पाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं। शीतकाल में पाई जाने वाली उपजाई जाने वाली जो है चावल की फसलों के नाम अमन, साली और अगाहनी है। क्या, अमन, साली और अगाहनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। यहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यहाँ से यानी 100 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। इसमें 2 से अधिक राज्यों का विस्तार है, यूपी और बिहार जो है इसका विस्तार है। यह गंगा के सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसमें एक बार फिर इसके बारे में। ये गंगा हो जाती है हमारी, यहाँ पे हरिद्वार, गंगा जो है 3 भागों में, एक ऊपरी भाग, ये मध्य का भाग, ये जो है निचला भाग। हरिद्वार से जो है कहाँ तक, प्रयाग तक, हरिद्वार से प्रयाग तक गंगा यानी ऊपरी भाग हो जाता है। प्रयाग से जो है हमारा मालदा तक, प्रयाग से मालदा कहाँ पे, बिहार यानी पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो है सुंदरवन तक, निचला भाग सुंदरवन तक है, मालदा से सुंदरवन। यहाँ पे जो है यूपी और बिहार 2 देश जो है राज्यों से गुजरती है गंगा। मध्यवर्ती भाग, इसको क्या कहते हैं, मध्यवर्ती यानी मध्य का भाग इसका, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 2 इसमें देखते हैं। ये यहाँ पे वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसका ऑप्शन जो है ऊपरी में से एक से अधिक, गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, सही है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन 35 है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप। कितना है, 2,30,000 वर्ग किलोमीटर है होन्शु द्वीप। जबकि जापान का सबसे छोटा द्वीप जो है हमारा शिकोकू द्वीप हो जाता है। क्या, शिकोकू द्वीप हो जाता है। जापान जो है 4 द्वीपों से बना है। जापान जो है 4 द्वीपों से, एक होन्शु है, एक शिकोकू है, एक है होक्काइडो है, और चौथा हमारा जो है क्यूशू है। क्या है, क्यूशू हो जाएगा हमारा चौथा द्वीप। जापान जो है 4 द्वीपों से बना है, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशू। इसमें सबसे बड़ा होन्शु है, सबसे छोटा शिकोकू है। नेक्स्ट हमारा ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। ग्रीनलैंड जो है किसका भाग है, ग्रीनलैंड जो हमारा डेनमार्क का भाग है। किसका, डेनमार्क का जो है भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच शीत कटिबंध यानी 0 डिग्री, 23.5, 66, 23.5, यानी इसके बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहेंगे। इसके क्षेत्र यानी 66.5 से दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच, यानी ये सही है। दोनों गोलार्धों में 23.5 और के बीच के क्षेत्र को नहीं, इसके क्षेत्र के बीच को जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं।
तो इसका भी ये ऑप्शन सही है, सी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? मगध और अंग का मैदान जो है किसके हिस्से हैं? तो इसमें जो है करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा मध्य गंगा के, गंगा का मैदान। देखते हैं, गंगा नदी आती है ऊपर जो है यहाँ पे भोजपुर का मैदान हो जाता है, उसके बाद मगध का मैदान, फिर अंग का मैदान। यहाँ पे जो है राजमहल की पहाड़ी होती है, यहाँ पे जो है क्यूल नदी होती है, यहाँ पे जो है सोन नदी होती है। नेक्स्ट हमारा 39वां क्वेश्चन, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं पूछ, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जोग जो है शरावती नदी पर सही है। धुआंधार गोदावरी नदी पर नहीं होके कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा कहाँ पे है? ये भी नर्मदा नदी पर है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में जो व्यवस्थित कीजिए। ये जो है उत्तर से दक्षिण में जो है व्यवस्थित करना है। ये भारत हो गया। यहाँ पे हमारा विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम। उसके बाद काकीनाडा। तीसरा हमारा मछलीपट्टनम। चौथा हमारा जो है नागापट्टिनम। सबसे पहले विशाखापट्टनम यानी 4, फिर 1 काकीनाडा, फिर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। भारत में असुरक्षित प्रजाति है, काला हिरण जो है भारत में असुरक्षित प्रजाति है। पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? इसको जो है बीज बचाओ आंदोलन के द्वारा, नवधान्य के द्वारा, तवा मत्स्य संघ के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को जो है कवर करता है? सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जो है कवर करता है। इसमें गोवा नहीं कवर करता है, इसमें जो है पंजाब को कवर नहीं करता, इसलिए जो गलत है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर जो है बना बांध है। अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि इनके जलाशय में अधिक अवसाद जमा हो गए? नहीं, अत्यधिक वर्षा से बांध का पानी छोड़ना पड़ा? नहीं, बाढ़ से व्यापक मृदा का अपरदन हुआ? तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका कारण जो है क्या था? वन का उन्मूलन, वनों का कटना और धरातल का जो है ढाल कम होना जो है इसका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45, उस राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन का जो है कानून अनिवार्य कर दिया। तो कौन सा है देश, कौन सा राज्य? तमिलनाडु जो कब? 2001 में। जल जीवन हरियाली अभियान 26 अक्टूबर 2019 को जो है स्टार्ट हुआ। जल जीवन हरियाली अभियान जो है 26 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हमारा किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। क्या सुधार था? भूमि सुधार। कब आया था? इसको आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसानों के लिए जो है संस्थागत सुधार भूमि सुधार था और कब आया था? इसको आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, 47वां क्वेश्चन है। मैक्सिको, कुछ देश हैं उनसे जो है उनसे संबंधित कृषि के नाम है। मैक्सिको में जो है मिल्पा, किसकी खेती? मिल्पा कृषि का नाम है। ब्राज़ील की जो है खेती उसको जो है रोका के नाम से जानते हैं, जबकि वियतनाम में रे के नाम से, इंडोनेशिया की खेती को जो है लदांग के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 1 4 3 इसका ऑप्शन सी सही है। त्रिवार्ता के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु है? भारत में जो है उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 49 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 49वां क्वेश्चन हमारा, भारत विस्तृत है,
भारत जो है विस्तृत है। इसमें जो है ऑप्शन देखते हैं, 37 अंश 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, 8 अंश 6 मिनट 28। इसमें जो है करेक्ट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ये जो तीनों गलत हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का जनसंख्या जो है कितना है, 16%, 17%, 18%। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है 1 से लेकर 50 क्वेश्चनों तक जो है जियोग्राफी का जो है प्रैक्टिस सेट किया, और कल वाली क्लास में हमारा 50 से जो है 100 के बीच में जो है जितने क्वेश्चन बचे हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।